Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और मैं आज आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है समझदार बेटी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में सलोनी नाम की एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी जिसके पिताजी कपड़े सिलने का काम किया करते थे। वह अपनी दादी, अपनी मम्मी के साथ में रहा करती थी और वह बहुत खुश थी कि एक दिन बाहर से आवाज़ आती है, सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों सुनो। इतना सुनते ही वह अपने घर से बाहर जाती है और गांव के सारे बच्चे भी बाहर जाती हैं क्योंकि वहाँ के महारानी के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। उसका बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा था, वह 12 वर्ष का होने वाला था। इसी पर ही उसके जो नौकर थे वह आवाज़ लगा रहे थे, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज का जन्मदिन है अगले सप्ताह में, सभी गांव वालों की दावत है। इतना सुनते ही सभी लोग खुश होकर आ जाते हैं। यह देखिए बच्चों, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये अरे वाह, हमें तो दावत मिलेगी बहुत अच्छी सी। अरे सुनो सुनो, तुम क्या पहनोगी? मेरी मम्मी ने कल शाम को ही जो है एक गाउन लेकर आई थी, मैं उसे पहनूंगी। और हाँ, मैं तो कल शाम ही लेकर आई थी। अरे सलोनी, तुम क्या पहनोगी? अरे इससे क्या पूछ रही हो, ये तो बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब है, इसके पास तो कुछ नया है ही नहीं। इतना सुनते ही वह सलोनी अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा से कहती है कि मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीद के लाओ पापा, मुझे नए कपड़े पहनने हैं। तुम्हें नए कपड़े पहनने हैं, मगर बेटी उन्हीं पुराने कपड़ों में से पहन लो। अब वह यह बात पूरी रात भर सोचती है और अगले दिन सुबह को वह रोज की तरह घर से बाहर टहलने जाती है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, वह जब जा रही थी जंगल में, देखिए घूमने जाती है, तब वह जंगल के सभी जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस जंगल के सभी जानवर भी उसके पास बहुत अच्छे से खेलते थे। सभी लोग उससे बहुत खुश रहते थे। वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जंगली जानवरों से। अब वह शाम हो जाती है तो वह कहती है, चलो मैं उस पेड़ के पास जाती हूँ। मगर प्यारे बच्चों, उसके मन में वही बात रहती है कि वह नए कपड़े कहाँ से लाए। अब वह आंखें बंद करती है। अब देखिए मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई भी कपड़ा नया नहीं है। सभी लोग पार्टी में आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन मैं अपने नए कपड़े कहाँ से लेकर आऊं? अरे ये कौन रो रहा है? हाँ, अरे ये तो एक छोटी बच्ची है। मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ कि एक छोटी बच्ची मेरे सामने रोए। इतना कहते ही वह जो पेड़ होता है उस सलोनी को आवाज़ लगाकर कहता है, बेटी उठो, तुम क्यों रो रही हो? अब वह उठती है और कहती है, अरे ये तो बोलने वाला पेड़ है। अब वह अपनी सारी बात उसे बताती है कि मेरे पास कोई भी नया कपड़ा नहीं है। हाँ,
तो क्या हुआ? अब मेरे को ना नए कपड़े ला दीजिए। आप तो बोल भी सकते हैं ना, आप इतना कर दीजिए। बेटी देखो, मैं जादुई पेड़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कोई इतना भी बड़ा जादूगर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊँ। हाँ, मैं एक तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। ये जो जंगली जानवर है ना, ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बच्चों, वह यह सुनकर जानवरों के पास में जाती है और उनके पास बैठकर उन्हें अपनी सारी बात बताती है। इस पर गुलाब के फूल कहते हैं, देखो, तुम हमारी इतनी ज़्यादा सेवा करती हो, तो तुम मेरी पत्तियाँ ले लो, तुम उसे काम में ले लेना। हाँ हाँ, तुम मेरे पर ले लो, तुम उसे अपनी गाउन में, फ्रॉक में लगाना। हाँ हाँ, तुम मेरे भी थोड़ी सी देखो ना, मेरी खाल ले लो। देखो, मेरी खाल बहुत मुलायम है ना, मेरी खाल के बाल तुम्हारी सहायता करेंगी। हाँ हाँ, मेरे भी देखो, पर ले लो। हाँ, हमारे में से जो भी तुम्हें काम की चीज़ लगे वो तुम ले लो। अब इस तरह से सभी जंगली जानवर और वह जंगल की सारी चीज़ें उसे दे देती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कितने खूबसूरत लगते हैं। वह सब लेकर अपने घर पर जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनका धन्यवाद भी कहती है। अब वह पापा से आकर कहती है, इससे मेरे कुछ कपड़े बना दीजिए, यह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यह मेरे दोस्तों ने दिए हैं, इसके आप अच्छी सी गाउन बना दीजिए। तो अब उसके पिताजी सोचते हैं, मगर मैं इससे कैसे बनाऊं? वह सोचने के बाद उससे कहते हैं, अच्छा बेटी तुम जाओ। अब वह 3 दिन में, देखिए प्यारे बच्चों, 3 दिन में उसका गाउन तैयार करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी पड़ती थी तो वह जंगली जानवरों से मांगने जाया करती थी। यह देखिए, और अपने पिताजी को लाकर देती थी, जिससे उसकी फ्रॉक जो है अच्छी सी तैयार हो जाती है। अब अगले दिन बच्चों रात होती है, उसका जन्मदिन आता है और वह कपड़े लेकर आती है और उसकी माँ कहती है, अरे वाह बेटी, बहुत सुंदर फ्रॉक है तुम्हारी तो। अब वह कहती है, लाओ बेटी मैं तुम्हें पहना दूँ। अब वह तैयार होती है, उसके माता पिता कहते हैं, जाओ बेटी। अब वह देखिए, जैसी सड़क पर निकलती है तो आसमान में तारे होते हैं, वह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वह कहते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, चलो चलो हम भी इसे कुछ अपनी तरफ से देते हैं। इस तरह से वह जो आसमान में तारे होती हैं, वह भी उसके कपड़ों में थोड़ी सी चमक लाने के लिए उसके पास आ जाती हैं, जिससे वह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब जब वह पहुंचती है वहाँ पर तो अरे ये कौन है? हाँ, अरे इसके पास बड़ी अच्छी फ्रॉक है। अब देखिए, सभी लोग उसको देखने लगते हैं। अब वह राजकुमार अपनी मम्मी से कहता है, अरे ये सुंदर लड़की कौन है? आप देखो बेटा, ये एक लड़की होगी जिसे हमने बुलाया है, जाओ। अपने मंत्री से कहती हैं, महारानी जाओ उस लड़की को लेकर के आओ। अब जो वह राजकुमार होता है, देखिए जब वो सब बुलाने के लिए भेजती हैं, मंत्रियों से बुलाकर लाता है। अब वह वहाँ पर आ जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है, ये देखिए। अब वह राजकुमार के साथ मिलकर देखिए केक काटती है और राजकुमार भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। सब लोग अच्छे से राजकुमार का जन्मदिन मनाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, अब वह अपने घर पर आ जाती है और वह जंगली जानवरों का धन्यवाद करती है और अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी? और हाँ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि सलोनी जंगली जानवरों के साथ में किया करती थी। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय बच्चों।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।